जोधपुर के पुराने बाजार की एक सड़क किनारे कमलाबाई अपनी टोकरी में दिवाली के लिए खुद के बनाए मिट्टी के दिए सजाकर बैठी थीं। कुछ दिए सादे थे तो कुछ पर उसने रंगों से नन्ही नन्ही डिजाइनें उकेरी थीं। भीड़ भरे माहौल में अचानक एक साधारण गाड़ी आकर रुकी। उसमें से हल्के गुलाबी सूट में एक युवा महिला उतरी। वो कोई आम खरीदार नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह थीं, जो इस बार की दिवाली पर स्थानीय कारीगरों से सामान खरीदने निकली थी। भीड़ में चलते चलते उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी कमलाबाई पर पड़ी, जिनके सामने रंग बिरंगे कियों की चमक थी। आर्या उनके पास पहुंची, जमीन के पास झुककर मुस्कुराईं और बोली, अम्मा, ये दिए कितने में दे रही हैं? कमलाबाई ने एक पल के लिए उस लड़की को देखा। उसकी आवाज में सादगी थी और चेहरा अपनापन लिए था। धीरे से बोली, ले ले बेटी, जो मन को भाए उठा ले। सादे वाले 50 के 20 हैं और रंगीन वाले 100 के 20। आर्या ने एक दिया हाथ में उठाकर ध्यान से देखा। अम्मा, ये दिए तो कितने सुंदर हैं। ये सारे रंगीन वाले मुझे दे दो। कमलाबाई का चेहरा चमक उठा। दिन की पहली बिक्री होने वाली थी, वो भी इतनी अच्छी। उन्होंने जल्दी जल्दी दिए एक कागज के थैले में रखे। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ पुलिस की मोटरसाइकिल आकर ठीक उनके सामने आकर रुक गई। मोटरसाइकिल से एक भारी भरकम इंस्पेक्टर धनपाल यादव उतरा। चेहरे पर रौब, आंखों में अहंकार और होठों के कोने पर पान के पीक के लाल निशान। उतरते ही उसने अपने भारी स्वर में कहा, ए बुढ़िया, आज फिर क्या क्या बेच रही है तू? उसकी नजर सीधी कमलाबाई की टोकरी पर गई, जहां सबसे ऊपर रखे थे कुछ बड़े और बेहद खूबसूरत रंगीन दिए। कमलाबाई का मुस्कुराता चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उनकी आवाज कांपते हुए निकली, धनपाल ने अकड़ते जी हुए कहा, साहब, दिए हैं, हाँ, अपने दिख तो हाथों से रहा बनाए है। हैं। ये जो बड़े बड़े वाले हैं ना, सब पैक कर दे। थाने में दिवाली की पूजा है और कुछ साहब लोगों के घरों में भी भेजने हैं। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। कमलाबाई के हाथ रुक गए। ये वही खास दिए थे जिन्हें बनाने में उन्हें 2 दिन लगे थे और जिनसे उन्हें थोड़ा अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, साहब, ये 500 रुपए के हैं। धनपाल ठहाका मारकर हंसा, जैसे किसी मजाक पर हंस रहा हो। अरे, मैं तुझे पैसे दूंगा। शुक्र मना बुढ़िया कि तेरा सामान उठा रहा हूं, वरना यहीं तेरी टोकरी फेंकवा दूंगा। भूल गई क्या पिछली बार का हाल? उसकी निगाह सीधी कमलाबाई की टोकरी पर गई, जहां सबसे ऊपर रखे थे कुछ बड़े, चमकीले और खूबसूरत रंगीन दिए। कमलाबाई का मुस्कुराता चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उनकी कांपती आवाज निकली, जी साहब, दिए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। रघुवीर सिंह ने अकड़ते हुए कहा, देख तो रहा है, ये जो बड़े बड़े हैं सब पैक कर दे। थाने में दिवाली का प्रोग्राम है और कुछ बड़े अधिकारियों के घरों पर भी भेजने हैं। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। कमलाबाई के हाथ ठिठक गए। ये वही दिए थे जिन पर उन्होंने 2 दिन मेहनत की थी, जिनसे उन्हें थोड़ा अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी। धीरे से हिम्मत जुटाकर बोली, साहब, ये 500 रुपए के हैं। रघुवीर सिंह ठहाका मारकर हंसा, जैसे कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। पैसे? अरे, मैं तुझे पैसे दूंगा। शुक्र मना के तेरा सामान उठा रहा हूं, वरना तेरी ये टोकरी कहीं पटकवा दूंगा। भूल गई क्या पिछली बार क्या हुआ था? कमलाबाई की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया, पिछली बार जब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह यहां आया था तो उसने उनकी सब्जियों की टोकरी उलट दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पैसे मांगने की हिम्मत की थी। उस दिन उनकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। पास खड़ी आर्या सिंह ये सब देख और सुन रही थी। उसके अंदर खून खौल उठा। एक वर्दी वाला, जिसका काम लोगों की रक्षा करना है, वो एक गरीब औरत को इस तरह डराकर लूट रहा था। कमलाबाई ने कांपते हाथों से वे सारे बड़े दिए एक थैले में रखे और डरते हुए इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिए। रघुवीर ने थैला झटके से छीना और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि कमलाबाई की रोती हुई आवाज निकली, साहब, घर में पोता बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। आज की बोहनी भी नहीं हुई,
कुछ तो दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। ये सुनते ही रघुवीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो मोटरसाइकिल से उतरा, कदमों में गुस्सा भरा, कमलाबाई की तरफ बढ़ा और गुर्राया, बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है, पैसे चाहिए तुझे? रुक, देता हूं अभी पैसे। इतना कहते ही उसने आगे बढ़कर दियों से भरी टोकरी पर जोर की लात मारी। एक पल में सब मिट्टी के दिए सड़क पर बिखर गए। जात ही बिखर गई कमलाबाई की दिन भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें, उनकी रोशनी। दियों के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे उनका दिल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा हो। रघुवीर सिंह गरजते हुए बोला, ले, ये हैं तेरे पैसे, और अगर कल फिर यहां बैठी दिखी तो सीधे हवालात में डाल दूंगा, समझी? वो मोटरसाइकिल पर चढ़ा और तेजी से निकल गया। पूरा बाजार एक पल को थम गया। हर किसी ने देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। सब जानते थे, रघुवीर से टकराना मतलब मुसीबत को बुलाना। कमलाबाई बिखरे हुए दियों को देखते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी। सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। वे करा उठी। ये छोटी सी टोकरी मैंने पोते के इलाज और घर की खुशियों के लिए सजा कर रखी थी। अब सब छिन गया। ऐसा लगता है हमारी दिवाली ही छीन ली गई।